हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सो आज पहले देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में फीमेल को उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया जाता। नहीं, बाहर दिया जाता है पर घर में थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म चलता है। यहाँ पर नहीं, सिटी एरियाज में उतना नहीं होता है, पर ज्यादातर गांव में ऐसा होता है। पर ऐसा क्यों होता है? अगर हम डीप से सोचे, आप ही सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गांव में पैदा हुए हैं, आपको बचपन से आप देखते हैं कि मेल पेरेंट दैट इज फादर हमेशा बाहर जाकर काम करते हैं, और एक फीमेल पेरेंट दैट इज मदर ऑलवेज वर्क्स इन होम एंड ट्राइज टू मैनेज इट। हमेशा एक फीमेल, हमारे माता एक घर में काम करते हैं और घर का सारा घर को संभालने का काम उनका होता है। हम ऐसा ट्रेंड करते हैं कि जो बाहर जाते हैं वो ज्यादा काम करते हैं, वो बहुत मेहनती काम होता है। जो घर में होता है वो बहुत आसान काम होता है, वो उसको करने के लिए उतना मुश्किल नहीं होता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दैट्स नॉट योर ट्रू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप एक बार ट्राई कीजिए घर के काम करने के। दैट इज नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट। मैं कह रहा हूँ वो बहुत मुश्किल होता है घर में काम करना। बाहर तो काम एक आराम से कर सकते हैं, पर घर में काम करना, मैनेज करना, बच्चों को देखना, उनको पढ़ाना, सब कुछ काम एक माँ ही करती है, एक फीमेल ही करती है। उनके पास इतने सारे कैपेबिलिटीज है कि अगर मैं बोलता जाऊँ ना, वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा। माँ इतनी, सिर्फ माँ नहीं, एक फीमेल भी बचपन से इतने सारे टॉर्चर नहीं कह सकते, इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, इसीलिए वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। भले ही वो फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मेल है, पर वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनके टॉलरेंस लेवल नेक्स्ट लेवल होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी पीरियड्स, यू नो पीरियड्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। पीरियड्स हर महीने में होता है फीमेल को। दैट इज एवरी 28 डेज मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस में होता है। जब उनको पीरियड्स होता है ना, इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, दैट इज अनबीटेबल। नोबडी कैन बेयर दैट पेन। दैट उतना पेन होता है। अगर वो मेल को हो गया ना, नेक्स्ट वो नहीं टॉलरेट कर पाते, इतना मुश्किल होता है पीरियड्स। दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है पीरियड्स को संभालना, और मेंटल मूड स्विंग्स आते हैं, बहुत मुश्किल होता है। ये सब होने के बाद भी उन्हें इतना चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि विलेजेस में सब लोग ऐसा सोचते हैं कि फीमेल गर्ल चाइल्ड को पढ़ाकर क्या होगा, उनको तो शादी ही करना है। पर दैट इज 100% रॉन्ग गाइस। हमेशा ये अगर ऐसा हम सोचेंगे तो हम भी एक 80 ईयर्स तक रहेंगे, तो हम क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इतना पढ़ रहे हैं? हमें भी कभी ना कभी डेथ होना है ना। तो जस्ट यूजलेस क्वेश्चन। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल से सच क्वेश्चंस लाइक व्हाई डू वी एजुकेट गर्ल चाइल्ड। आई थिंक सो दैट इज बिकॉज ऑफ द, ये सब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक सोसाइटी में माइंडसेट बन गया है कि फीमेल सिर्फ घर में ही काम करना चाहिए। पढ़कर भी वो नॉलेज यूज नहीं हो रहा है, पढ़कर भी सिर्फ घर में ही काम करने के लिए वो नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। दैट उनकी भी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें बचपन से ऐसे ही माइंडसेट में पला, ऐसा ही एनवायरनमेंट था उनके बचपन में कि फीमेल को उतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया था, मेल को बहुत बढ़ावा दिया गया था। पर दैट इज नॉट, उन्हें समझना चाहिए कि फीमेल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। गॉड ने फीमेल को एक कैपेबिलिटी ज्यादा दी है रिप्रोड्यूस करने के लिए, कि वो एक बच्चे को अपने पेट में रख सकते हैं। दैट इज ग्रेट कैपेबिलिटी। वी नीड टू अप्रिशिएट देम, वी नीड टू एनकरेज देम। हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। ये सब उनके पास ये कैपेबिलिटी है, हमें सम्मान करना चाहिए। पर वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें बहुत नीची नजर से देखते हैं। दैट इज रॉन्ग। और अभी वर्क कल्चर सब अपग्रेड हो रहा है, अभी नए जनरेशंस आ रहे हैं, सब कुछ अब सब वो माइंडसेट चेंज हो रहा है कि गर्ल चाइल्ड वो ऐसे सब, अब सब इक्वालिटी चल रहा है। मेल और फीमेल दोनों भी अब इक्वल है, अब ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर वो
रूट कॉज जब हम पैदा हुए थे ना, जब हम बड़े हुए, वो रूट कॉज में चला गया। अभी 2-3 जनरेशन में ये कंप्लीटली चला जाएगा ये सोच। अभी देखो सब इक्वली है। तो गाइस सी नाउ फीमेल तो अब हम बात करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मेल के पास फिजिकल पावर है, that is they have little more strength comparatively to female, but females have more mental power, that is females ज्यादातर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं comparatively मेल। मैं नहीं कह रहा हूँ हर एक मेल उतना इंटेलिजेंट नहीं होता है, पर कंपैरेटिवली अगर रेशियोज में बात करें तो फीमेल थोड़ा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास भगवान ने उनके पास एक कैपेबिलिटी कम दिया है, तो उसके बदले उन्हें मेंटल स्टेज, दैट इज उनके पास मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अगर हम थोड़ा बहुत और बड़े होंगे, आई मीन जब हम वर्क कल्चर में जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे, तो बहुत सारे फीमेल्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनके पास क्या क्या राइट्स है, क्योंकि यहाँ पर लीगली हमारे पास कोई बुक्स में तो पढ़ाया नहीं जाता है कि उनके पास इतने सारे फैसिलिटीज होते हैं। जैसे अगर कोई हमको कुछ रॉन्ग करता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फीमेल और कोई मुझे रॉन्ग बुलिंग करता है, वो करता है, तो आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट, पर लोग ऐसा नहीं करते, आई मीन फीमेल ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो डर जाते हैं। अगर कोई फीमेल वर्क कल्चर में जाता है तो उनके पास बहुत सारे रूल्स, आई मीन उनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे कि उनके पास हॉलीडे, आई मीन मेंस्ट्रुएशन हॉलीडेज होता है, जैसे 6 मंथ्स तक हॉलीडेज लिया जा सकता है। पहले तो 5 मंथ्स था, अभी 6 मंथ्स हो गया है। वो 6 मंथ्स तक हॉलीडे डाल सकती है, दैट इज पेड लीव्स। एंड आई थिंक सो गवर्नमेंट शुड डू अ सिस्टम, जैसे कि गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि आफ्टर 6 मंथ्स ऑल्सो दे कैन पुट हॉलीडे, बट दैट विल बी अनपेड, क्योंकि कुछ मदर्स को थोड़ा बहुत और हॉलीडेज लेने की जरूरत होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि अनपेड लीव्स देना चाहिए, जिसके बाद वो वापस ज्वाइन कर सकते उसी पोस्ट पर जहाँ उन्होंने छोड़ा था वो पोस्ट। ऐसा करना चाहिए। ओके, सो उनके पास हॉलीडे 6 मंथ्स तक हॉलीडे होता है। तो ये मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि 6 मंथ्स तक हॉलीडे मिलता है, दैट इज पेड लीव्स। दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। So yeah guys, that's all, and please always respect your mother, your sister, whoever is a female, because they bear, क्योंकि वो ज्यादा पेन रह सकते हैं, वो ज्यादा मेहनत करते हैं, वो ज्यादा हमें खुश रखने के लिए वो बहुत सारा पेन लेते हैं। और कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा मत आंकना। अगर आपके पापा बाहर जाकर काम कर सकते हैं तो आपके माँ भी बाहर जाकर उनसे भी बड़ा पोस्ट लेकर उनसे भी अच्छा काम कर सकते हैं। उनके पास बहुत कैपेबिलिटीज है, और आपके मदर्स को आप अप्रोच करें, उन्हें एंकरेज करें, जिससे कि वो आगे बढ़ पाए, जिससे कि वो आगे जाकर वो अच्छे गोल्स को अचीव कर पाए। क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज में, इंडियन फैमिलीज में, उन्हें फोर्सफुली शादी कर दिया जाता है आफ्टर 18 ईयर्स। सो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज बहुत सारे उनके ड्रीम्स को अनसक्सेसफुल हो जाता है, वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सो गाइस, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइस ऑल कि आप अपने पेरेंट्स को आप अपने मदर को इंकरेज करें कि वो बाहर जाकर भी काम करें। जिससे मैं नहीं कह रहा हूँ कि घर का काम बहुत आसान है इसलिए बाहर भी जाकर काम करें, कि उन्हें पहले फीमेल्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। फीमेल दैट इज मदर्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो कभी भी किसी एक उनके हस्बैंड पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। उनको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम। उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होने की मदद चाहिए। आप उनको एंकरेज करें, वो बहुत अचीव कर सकते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट अ फीमेल जस्ट बिकॉज दे आर फीमेल, बिकॉज there are many females who can do more than what a normal male can do. I have many examples. For example, see बचेंद्री पाल, तो वो एक फीमेल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था।
वो भी फर्स्ट इंडियन वुमेन थे। शी डिड द ग्रेट जॉब। ओके, माउंट एवरेस्ट चढ़ना इतना आसान नहीं होता। इतने 30-40 किलोस को ले आपके बैक पर डालकर आपको जाना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल होता है। वो फिजिकली भी केपेबल थे। कुछ फीमेल फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। एंड इफ यू वांट टू सी, सो और एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फीमेल बहुत केपेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन की बात है, आपको पता है यूट्यूब, ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, तो यूट्यूब के सीईओ कौन है? Susan. That is, she's the CEO. She's a female who is running this complete YouTube. See the greatness of, देखिए एक फीमेल कुछ भी कर सकते हैं भारत में पूरे दुनिया में। That's why always respect female, because of them only you are working whatever you are now. You are free. That's why you are capable of doing whatever you want because of a female, because you know someone is behind you who is taking care of your family, your everything. And never stop them. Always encourage them to do whatever they want. Never stop them. Always encourage a female so that they can help a family. And always educate a girl child and help. So if you want, okay, guys, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरी ईमेल आईडी है bhushanwawle@gmail.com, और मेरा एक ब्लॉग भी है, दैट्स वेबसाइट bhushanwawle.blogspot.com. So that's it for today's video, and please do subscribe to my YouTube channel and please respect your female. It's not like अभी एक फीमेल डे नहीं बोलूँगा, फीमेल डे आ रहा है तो सिर्फ उसी दिन आपके पेरेंट्स आपके मदर सिस्टर को रेस्पेक्ट देते हैं, ऐसा नहीं। आपको हमेशा के लिए एक फीमेल को रेस्पेक्ट देना है, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज है, आप उन्हें नहीं रोक सकते। और ऑलवेज यू नीड टू सपोर्ट देम, एनकरेज देम फॉर देयर सक्सेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय। एंड सॉरी गाइस, मेरा हिंदी बहुत, आज मैंने ठीक से नहीं बात किया, मेरा हिंदी बहुत गड़बड़ हो गया है। सो आई एम सो सॉरी फॉर टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए गुड बाय।